इंसानों की एक ऐसी गलती जिससे वह नर्क का दरवाजा खोल देते हैं और उस दरवाजे से निकलकर बाहर आते हैं खौफनाक दरिंदे जो कि बाहरी दुनिया से इंसानों को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन वो इंसानों के साथ क्या करते हैं और आखिर इंसान किस तरह से इनसे बचेंगे, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से, जिसका नाम है डेविल विलो। कहानी की शुरुआत होते ही हमने एक छोटे से टाउन को देखा जहां की कोल माइनिंग का काम होता था। यहाँ गोल्ड माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका नाम सुकमैन है, वह अपने बेटे डेविड के साथ यहाँ काम करने आया। तभी वह कहता है कि डेडवे अपने टूल पीछे ही भूल गया और जब वो उन्हें लेने के लिए जाता है तो एक क्रचर उसे अंदर खींच लेता है। सुमन अपने बेटे की चीख सुनकर उसे बचाने गया, लेकिन उस क्रिएचर ने उस पर भी हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद हमें उस क्रिएचर की सिर्फ दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जो कि काफी डरावनी थी। अब दरअसल यहाँ पर माइनिंग होती थी, जिस वजह से वो क्रिएचर जमीन की गहराइयों से ऊपर आ गया था, जिसने कि सुमन पर हमला करके उसे तो पैरालाइज कर दिया, लेकिन वो उसके बेटे को अपने साथ ले गया। अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हमने एरियन नाम की एक एडवेंचरर को देखा और इस लड़की को कुछ साइंटिस्ट की टीम को उसी टाउन में ले जाने का काम मिला था जहां कई साल पहले वो क्रचर देखा गया था। इसीलिए वह उस माइन और उस हादसे के बारे में रिसर्च करने लगी, जिससे उसे पता लगा कि उस टाउन को तो मैप से ही हटा दिया गया है। इसीलिए वह उस टाउन के कुछ पुराने आर्टिकल्स पढ़ने लगी, जिसमें उसे पता लगा कि उस माइन में आग लगी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और वहां पर कई सौ लोग गायब हो गए। बाद में उस माइन को तो बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पर इस सब की वजह कुछ और ही है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद एरेन डेन नाम के उसी साइंटिस्ट को मिली, जो कि अपनी टीम में 3 और लोगों को लेकर उस माइन की तरफ बढ़ने लगा। खैर, अब ये लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एरेन एक लोकल स्टोर में गई। अब एरेन उस शॉपकीपर से माइन तक जाने का रास्ता पूछती है, लेकिन वो कहता है कि कौन सी माइन, यहाँ कोई माइन नहीं है। एरेन समझ गई कि यह झूठ बोल रहा है। उस आदमी ने कहा कि तुम जिस रास्ते से आए हो तुरंत उससे वापस लौट जाओ। और जब ये लोग यहाँ से जाने लगे तो उसने किसी से कॉल करके कहा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। अब एरेन अपने साथियों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो उसने देखा कि कोई कार इनका पीछा कर रही है, तो इसीलिए वो माइन की तरफ ना जाकर वापस जाने वाले रास्ते पर चली गई। तो इसीलिए उस कार ने इनका पीछा करना भी बंद कर दिया और जब वो कार यहाँ से चली गई तो एरियन माइन की तरफ जाती है और जल्द ही यह लोग उस गेट तक आ पहुंचे जिसके अंदर वह माइन थी। इस जगह को पूरी तरह से अबेंडेंड कर दिया है। साथ ही गेट पर हाई वोल्टेज करंट होता है, जिसका मतलब था कि इसके अंदर जाना सख्त मना है। लेकिन एरियन एक पेड़ के सहारे अपने सभी साथियों को अंदर ले गई। रात होने पर यह लोग एक जगह बैठकर बातें करने लगे, जहां पर डेरिन ने बताया कि पहले यहाँ एक टाउन था जो कि अचानक से ही लापता हो गया। यहाँ पर जरूर कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। लेकिन उसके साथ जो उसका साथी था वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पहले कभी कोई टाउन था, बल्कि अमेरिकन सरकार यहाँ कोई रिसर्च कर रही थी और उस दौरान यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए और बाद में अमेरिकी सरकार ने यह झूठी खबर फैला दी कि यहाँ आग लगी थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जिसका पता हमें लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ टाउन के लोग, जिसमें एक सुखमन भी है, और सुखमन वही आदमी है जिसके बेटे का कई साल पहले उस क्रिएचर ने शिकार कर दिया था। अब अगली सुबह हमने एरियन, डेरन और उसके बाकी 3 साथियों को देखा जो कि लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी एक जगह आकर उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। वो यहाँ इस जमीन के सैंपल लेने लगे, लेकिन तभी वह कार जो एक दिन पहले इनका पीछा कर रही थी वह फिर से यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग छिप जाते हैं। लेकिन जब वो कार चली गई तो ये लोग आगे बढ़ने लगे। इसके बाद ये एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारे घर थे, लेकिन ये सभी अबेंडेंट हैं। लेकिन यहाँ एक घर ऐसा था जिसकी हालत काफी अच्छी थी और उसे देखकर लग रहा था कि शायद इसके अंदर जरूर कोई रहता होगा। जब ये लोग उसके अंदर गए तो देखा कि यहाँ पर गैसेस के कुछ सैंपल रखे थे और जब यह लोग पीछे के रास्ते से आगे जाते हैं तो इन्हें वो माइन से मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर ये बहुत खुश हुए। इन्होंने देखा कि माइन के अंदर जाने का जो रास्ता है उसे पूरी तरह से लोहे से कवर कर रखा है, जिसमें कि करंट भी फ्लो हो रहा था, लेकिन यह उसे डिसेबल करके उस माइन के दरवाजे को खोल देते हैं। इसके बाद इन लोगों ने एक रस्सी के सहारे कैमरा और माइक्रोफोन को नीचे भेजा। इन्हें स्क्रीन पर तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन इन्हें यह पता लग जाता है कि अंदर बहुत ही कीमती मेटल्स हैं। अब यह लोग जब अंदर की आवाजें माइक्रोफोन से सुन रहे होते हैं, तभी इन्हें एक जोरदार आवाज आई, जिससे कि आवाज सुनने वाले के कानों में दर्द हो गया। और जब इन्होंने इसकी रेंज को चेक किया
जो कि बहुत ज्यादा तेज होती है। अब इनमें से एक साइंटिस्ट का पैर रस्सी के पास था, जिस रस्सी से इन्होंने माइक्रोफोन नीचे भेजा था। लेकिन तभी कोई उस रस्सी को खींचने लगा, जिसके साथ कि इनका एक साथी भी नीचे खींचा जाने लगा और अब वो उस माइन में गिर गया। ये नीचे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां काफी अंधेरा था, इसीलिए ये वहां कुछ भी नहीं देख पाते और ना ही कोई आवाज आती है। इसीलिए एरेन, जो कि इनकी गाइड है, वो एक साथी साइंटिस्ट के साथ नीचे चली गई। यहां आकर उसने देखा कि चारों तरफ गैसेस हैं। साथ ही उस दरिंदे की भयानक आवाजें आने लगी, जिससे वह समझ जाती है कि यह जगह खतरनाक है। वहीं हमें दिखाया गया कि वह गाड़ी जो कि 2 दिन से इनका पीछा कर रही थी, वह भी इस जगह पर पहुंच गई, जिससे कि एक लोकल आदमी बाहर निकल कर आया और वह यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया कि इन गधे लोगों ने उस माइन का रास्ता खोल दिया है। वह कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब वह रस्सियां जिनसे एरेन और वह साइंटिस्ट नीचे गया था, वह उन्हें काट देता है। दरअसल यह नहीं जानता था कि नीचे 2 लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जब एरन देखती है कि एक रस्सी को किसी ने काट दिया है, तो वह समझ गई कि ऊपर जरूर कुछ गड़बड़ है। अब इससे पहले वह लोकल आदमी दूसरी रस्सी भी काटता कि डरन ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। इसीलिए वह बची हुई एक रस्सी के सहारे ऊपर तक आ गई। एरेन ने ऊपर आकर बताया कि नीचे जो आवाजें हैं, वह किसी बहुत ही बड़े दानव, किसी क्रिएचर की हैं, तो इसीलिए हमें यहां से निकलना होगा। और अब यह लोग उस लोकल आदमी को यहीं बेहोश छोड़कर उसकी गाड़ी लेकर यहां से निकल दिए। ये सभी लोग जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का टायर फट गया, तो इसीलिए अब यह लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगे। वहीं अब रात होने पर उस लोकल आदमी को जब होश आया, तो वह रेडियो से अपने साथियों को बताने लगा कि जो लोग यहां आए थे, उन्होंने इस माइंस के रास्ते को खोल दिया है। यहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, और इतने में ही वह क्रिएचर आकर उस आदमी को खा जाता है। दूसरी तरफ एरेरियन और उसके बाकी साथी लगातार आगे बढ़ रहे थे, और अब जंगल में भयानक खौफनाक आवाजें आने लगी। एरेन को लगा कि शायद आसपास कोई है, इसीलिए वह अपने नाइट विजन कैमरा से देखने लगी। उसने देखा कि यहां पर एक खौफनाक क्रिएचर है, जो कि उनके एक साथी को अपने साथ ले जाता है, और यह देखकर ये डर के मारे यहां से भागने लगे। तभी इन्हें एक ट्रक दिखाई दिया, जो कि यहाँ के लोकल लोगों का था। तो ये लोग इन्हें अपने साथ बैठाकर उसी टाउन में ले आए जहां पर बहुत सारे लोग थे। इन्होंने देखा कि यहाँ पर उस क्रिएचर की ड्राइंग है, जिसका एक हाथ बहुत नोकीला है, जिससे वह अपने शिकार को पैरालाइज करके अपने साथ ले जाता है। साथ ही यह क्रिएचर देख नहीं सकता और तेज आवाज इन्हें परेशान करती है। सुमन ने इन्हें बताया कि हम माइनिंग कर रहे थे, और ऐसा करते हुए हम धरती के उस हिस्से तक जा पहुंचे जहां पर कि यह खौफनाक क्रिएचर रहा करते थे। इनकी तादाद वहां लाखों में है। ये क्रिएचर ऊपर आने लगे, इसीलिए हम लोगों ने माइंस में आग लगा दी और सभी बाहर आने वाले रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हम आज तक उन रास्तों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह क्रिएचर नीचे इंसानों को ले जाकर उनके साथ क्या करते हैं, क्योंकि यह इंसानों को मारकर खाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें धरती के नीचे ले जाते हैं। और अगर यह सब क्रिएचर ऊपर आ गए, तो यह इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए हमें उस होल को बंद करना होगा जिसे कि तुमने खोल दिया है। अब इन लोगों को भी यह एहसास हो गया था कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इसलिए एरियन, डरन और इनके साथ जो तीसरा साथी था, टाउन की एक लड़की और एक आदमी के साथ उस जगह को बंद करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इनके आसपास काफी सारे क्रिएचर्स थे, इसीलिए जो टाउन का वो बूढ़ा आदमी था, उसने इनसे कहा कि तुम लोग यहां से आगे जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करके इन्हें आगे जाने देता है। ये चारों भागकर एक के घर के अंदर आ गए, लेकिन वो क्रिएचर्स अभी भी हर जगह थे। उस घर से टनल तक जाने का एक रास्ता था, तो ये सब लोग उससे नीचे जाने लगे, लेकिन यहां पर भी बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। अब जो टाउन की लड़की इनके साथ आई थी, उसने कहा कि तुम सब लोग यहां से निकलो, मैं इन सब का ध्यान बटाती हूं। इसीलिए वो इन क्रिएचर्स को डाइवर्ट करने के लिए एक जगह पर चली गई, लेकिन क्रिएचर अब भी इनका पीछा कर रहे थे। इसीलिए एरन और डैरिन के साथ जो तीसरा साथी था, वह अपना ग्रेनेड निकालता है। तभी क्रिएचर ने उस पर हमला कर दिया और वह ग्रेनेड फटने की वजह से वह जख्मी हो गया, और वो क्रिएचर उसे भी अपने साथ ले जाता है। यह देखकर डैरिन हिम्मत हार जाता है। वह समझ गया कि इनकी जान अब कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वह एरेरियन से सच कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं यहाँ कोई रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी सी कंपनी के लिए कॉल ढूंढने आया था, जिसने मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, और मेरी वजह से ही इतने लोगों की जान चली गई।
इसीलिए वह सदमे में वहीं पर बैठ गया। एरिन उससे कहती है कि मैं बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढती हूं, तुम यहां से हिलना भी मत। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उस पर हमला करके उसे कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर देता है। और जब उसकी आंख खुली तो वह एक राफ्ट पर होती है और उसके सामने वही क्रिएचर था जो उसे कहीं ले जा रहा है। साथ ही टाउन की उस लड़की की बॉडी भी यहां होती है जो इनके साथ यहां आई थी, और अब वो क्रिएचर इन्हें एक दूसरे बड़े क्रिएचर के पास ले आया था, जहां पर कि डरन और इनका वह साथी जिसे कि जंगल में क्रिएचर ने पकड़ लिया था, वह दोनों यहां जिंदा होते हैं। अब यहां पर जो वो बड़ा क्रिएचर है उसका काम है इंसानों को खाकर बच्चे पैदा करना। दरअसल धरती की गहराई में रहने वाले ये क्रिएचर ऐसे क्रिएचर थे जिनसे कि इंसान आज तक अनजान था, और ये चींटियों की तरह ही अपनी कॉलोनी में रहकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर एरियन और डर्न के उस साथी को खा जाती है और अब एरियन की बारी आती है। लेकिन उसके पास एक ग्रेनेड होता है। ये ग्रेनेड को उस क्रिएचर के मुंह में डाल देती है, जिससे कि एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि ये बड़ी सी क्रिएचर्स मारी जाती है जो कि बाकी क्रिएचर्स की रानी थी। अब ये दोनों भागते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता है। यहां पर अभी तक वो रस्सी भी लटक रही थी जिससे कि एरिन ऊपर चढ़ने लगी और उसके पीछे डरन था। लेकिन वो छोटे क्रिएचर्स तो यहां अभी भी थे, जिससे डरन समझ गया कि यह दोनों बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए वह एरियन की जान बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है, जिससे कि सभी क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। और अब एरियन ऊपर पहुंच चुकी थी, जहां पर कि पहले से ही टाउन के लोग थे, और जब वह बाहर आ गई तो उस गड्ढे से जो भी क्रिएचर्स बाहर निकल रहा था, टाउन के लोग उसे जला रहे थे, और एक बार फिर से उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसे कि एरियन और उसके साथियों ने खोल दिया था। यानी कि अब खतरा टल चुका है। अब सुखमन एरियन से कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, जिसमें कि या तो तुम यहां से जाकर जो भी तुमने यहां देखा वह सब दुनिया को बता सकती हो, या फिर तुम यहीं पर हमारे साथ इस टाउन में रहो और हम साथ मिलकर इस नर्क के दरवाजे की रक्षा करेंगे। अवेरियन ने भी तय कर लिया कि वह यहीं से टाउन में रहेगी और दुनिया को इस आने वाले खतरे से बचाएगी, और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।